प्यारे बच्चों, इस अंक में हम लोग एक्सरसाइज, पाठ के अंत में जो एक्सरसाइज दी गई है उस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और उनको हल करेंगे, साथ ही साथ उनको हम समझेंगे भी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 6 तक बहुविकल्पीय है। अब इसी आधार पे हमें उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल यानी पदार्थ जो है वह लेंस बनाने के काम में नहीं आ सकता। तो इसमें दिया है कि कौन सा पदार्थ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला जो दिया है कि कौन सा पदार्थ जो है वो लेंस बनाने के काम में नहीं आ सकता, तो इसको हम जानते हैं कि केवल लेंस उन्हीं पदार्थों से बनाए जा सकते हैं जो पारदर्शी होते हैं, यानी जिनके आर पार दिखाई देता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए पानी, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी चिकनी मिट्टी। तो इसमें से आप ध्यान दें तो पानी पारदर्शी होता है, उससे लेंस बनाया जा सकता है, पानी का लेंस बनता है, आप आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। शीशे का तो बनता ही है, कांच का, और कुछ प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, उनसे भी बनाया जा सकता है। केवल जो चिकनी मिट्टी है, जो कुम्हार जिससे मिट्टी के घड़े बनाता है, उस मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता, क्योंकि वह जो है अपारदर्शी होता है। इसलिए इसका उत्तर जो है डी वाला सही होगा कि चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल जिसको कहते हैं, चिकनी मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता। दूसरा क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है। यानी एक अवतल दर्पण है, उसके सामने वस्तु रखी हुई है इस प्रकार से कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आपको ये बताना है कि उस वस्तु की पोजीशन लेंस के सामने कहाँ पर होगी, दर्पण के सामने कहाँ पर होगी। इसमें विकल्प दिया है कि लेंस के मुख्य फोकस पर, इसमें दिया है विकल्प में दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। बी वाला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर। सी वाला ऑप्शन है वक्रता केंद्र से दूर। और डी वाला ऑप्शन है कि पोल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो इसमें देखें कि जैसा कि हम लोग 6 स्थितियां पढ़े हुए हैं, तो इसमें जैसे यही मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका एफ है, ये इसका सी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है तभी इसका सीधा प्रतिबिंब बनता है।
ये हुआ आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा, सीधा। इस प्रकार देखने पर इसका उत्तर जो होता है विकल्प, इसका विकल्प जो है वो डी वाला सही है कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। डी वाला इसमें भी सही होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से आपको अगर 6 स्थितियां क्लियर हैं तो बताने में कोई दिक्कत नहीं। तीसरा इसी जैसे है, ये केवल लेंस की स्थिति है। लेंस की स्थिति में पूछ रहा है कि एक वस्तु को और उत्तल दर्पण के सामने उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए कि उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बने और उसी आकार का बने जिस आकार का वस्तु है, यानी वस्तु की लंबाई के बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब। तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब बनने की। तो अगर लेंस के 2f पर यानी फोकस दूरी के डबल ये C है इसका प्रकाशित केंद्र, ये F है, ये 2F। तो अगर 2F पर वस्तु रखी जाती है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये 2F पर ही बनेगा। ये 2F ये दूसरा वाला पॉइंट है। इस प्रकार आपको याद रहेगा तो इस प्रकार आप बता देंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बने, वस्तु को कहाँ रखा जाए। इस पे कह रहा है कि मुख्य फोकस पर। दूसरा विकल्प है फोकस दूरी के दुगने पर। तीसरा विकल्प सी वाला है अनंत पर रखा जाए वस्तु को। और चौथा विकल्प डी वाला है कि ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाए। तो आपको 6 स्थितियां बराबर याद रहेंगी तो आप इसको बड़े आराम से कहेंगे कि अगर किसी वस्तु का वास्तविक और वस्तु के बराबर उल्टा प्रतिबिंब बनाना है किसी उत्तल लेंस के द्वारा तो उसको फोकस दूरी के दुगने पर रखा जाएगा, तब इधर जा कर के ये दुगने पर बनेगा। तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो बी वाला होगा। लेंस की फोकस दूरी के दुगने पर चौथा है एक गोलीय दर्पण और एक गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो ये दर्पण और लेंस क्या हो सकते हैं, उत्तल की अवतल क्या। तो इसमें कह रहा है दोनों अवतल दोनों उत्तल, दर्पण जो है वो अवतल, लेंस जो है उत्तल, या डी वाला है कि दर्पण जो है वो उत्तल और लेंस अवतल। तो इसमें ध्यान दें कि चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल के लिए। तो इसलिए इसका ये वाला
ऑप्शन जो है चौथे में ए जो है वो सही होगा कि दोनों अवतल होंगे, ये दोनों अवतल होंगे। पांचवा प्रश्न कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं है कि आप लेंस दर्पण के सामने कहाँ पर खड़े होते हैं, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ऐसा दर्पण हो सकता है, प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है हमेशा। कहाँ पे? दर्पण के पास में खड़े हों कि दूर पे खड़े हों, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा दर्पण कौन सा हो सकता है? तो हम जानते हैं कि केवल उत्तल दर्पण है जो कि वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु चाहे जहाँ रहे। और एक जो है समतल दर्पण है कि जिसके सामने हम खड़े हों तो हमारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए इसका जो विकल्प बनेगा इसमें दे रहा है कि केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, और डी वाले में कह रहा है कि या तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो इसमें डी वाला सही होगा कि या तो उत्तल दर्पण होगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और या तो समतल दर्पण होगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, पांचवें का डी। या तो समतल दर्पण मतलब जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं प्रायः, और या तो उत्तल दर्पण जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। अब लास्ट इसका बहुविकल्पी है छठवां प्रश्न। इसमें कह रहा है कि आपको डिक्शनरी से महीन अक्षरों के शब्दों को पढ़ना है, उसके लिए आप किसको वरीयता देंगे, कौन सा चीज़ उपयुक्त समझेंगे? क्या एक कॉन्वेक्स लेंस, आप एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग देखें तो हमें उपयुक्त फोकस दूरी का लेना है, क्षमता का। तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता जो है अधिक होगी। इस प्रकार से हम देखें तो सी वाला उत्तर जो है सही होगा, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो आसानी से उसकी क्षमता अधिक होगी। बाकी देखिए 50 सेंटीमीटर के हैं, और अवतल लेंस तो दिखाएगा ही नहीं क्योंकि वो वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे ढंग से बनाता है। इसलिए इसमें सी वाला हो जाएगा, उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब अगले प्रश्नों को हम अपने अगले अंक में पढ़ेंगे।